प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने एक बार फिर से हमें ये अपने प्रिय लोगों से बातचीत करने के लिए और अपने आत्मिक भोजन को प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर से बात कर सकें। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने अपने अनुग्रह में हम सबको रखा है और ये अवसर परमेश्वर ने दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उससे बातचीत करें, उसको धन्यवाद दें। और मेरे प्रियो, परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं। तो हमें हर समय परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है, ईमानदारी के साथ, अच्छाई के साथ अपने जीवन को गुजारना है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें दुनिया की गलत बातों से, दुनिया की बातों से बचा के रखना है। अपने आप को दुनिया की बातों में नहीं जाना है, बुराइयों में नहीं जाना, गलत बातों में नहीं जाना। सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना और परमेश्वर का ही स्तुति गान करना है। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे कि परमेश्वर आज की रात्रि में इस वचन के द्वारा मुझे और आपको क्या समझाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं खुदा, तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी आशीष के लिए। खुदावन, तूने हमको अब तक संभाल लिया है प्रभु, और ये समय दिया है कि हम तेरे मीठे प्यारे नाम को ले सकें प्रभु, और तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें, तेरे वचन की सेवा कर सकें। खुदावन, तेरे आत्मिक भोजन को खाना चाहते हैं प्रभु, इससे खाएं तो हमारे हृदय को तू मजबूत कर, हमारे को अपने अंदर अपनी सामर्थ्य हमारे अंदर भर दे प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को हम ग्रहण करने वाले, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय आ रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, मेरे खुदा, इन सब भाई बहनों पे तू रहम करना, दया करना, आशीष देना, बरकत देना, ताकि सब तेरी मोहब्बत में आगे बढ़ सकें और तेरे वचन की रोटी को तोड़ने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और जय मसीह की। ब्रदर अशोक जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई, अपने अनुग्रह में रखे, अपनी दया में रखे। और आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए एक वचन लिया है। वो वचन है यहूदा की पत्री। ये पत्री केवल एक पत्री है, एक पाठ है इसके अंदर, और इसके अंदर जो एक पाठ है यहूदा, उसका पहला अध्याय और उसका 18वां पद क्या कहता है मेरे प्रियो। 18वां पद, वे तुमसे कहा करते थे। कौन? प्रभु के सेवक सेविका, प्रभु के दास लोग क्या करते थे? वो कहता है वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले लोग होंगे। कैसा? ठट्टा करने वाले लोग होंगे, लोगों का नुकसान करने वाले होंगे, लोगों के साथ बुरा करने वाले होंगे। और वो लिखा है कि ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के कारण, किसके? अपनी अभक्ति के कारण, प्रेज द लॉर्ड, अपनी अभक्ति के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य पूरी रीति से उसके मन की जो अभिलाषा होती है, उसकी जो सोच होती है, उसके मन में जो चल रहा होता है, जहां उसको फायदा हो रहा होता है, मनुष्य आज उस ओर बढ़ता है मेरे प्यारे भाई बहनों। और यहूदा की पत्री में ये हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टे करने वाले होंगे। यानी कि जो दिन अभी हमारे साथ चल रहे हैं मेरे प्रियो, ये बड़े गंभीर समय है मेरे प्रियो। बड़ा गंभीर रहना है और परमेश्वर के प्रति हमें बड़ा गंभीर बनना है मेरे प्रियो, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे, खुदा की भक्ति के बगैर के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तो मेरे प्रियो हमारी जिंदगी ठट्टे में, बुराइयों में, गलत व्यभिचार में, बुराइयों में, इन सब में हमारा और आपका जीवन घटेगा मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ साथ चलना है। और प्रेज द लॉर्ड। कविता सिस्टर जय मसीह की बहन, बहुत आशीष दे प्रभु आपको और अपनी दया आपके परिवार पर बना के रखे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, बड़ी गंभीरता के साथ मुझे और आपको दिखा रहा है। क्या समझा रहा है? वो कह रहा है कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले हूं। आज हम देख रहे हैं ना, क्या जमाना क्या चल रहा है। लोग एक दूसरे का
ठट्टा कर रहे हैं, लोग आज मौज मस्ती में हैं। लोग आज जो टीवी में देख रहे हैं, जब उनको हंसी मजाक देखने को मिलता है या कुछ गंदी बातें उन्हें देखने को मिलती हैं, जो ऐसी बातें होती हैं जिसमें गलत बातें होती हैं, उन बातों में मेरे प्रियो लोग आज बड़े आनंदित हैं और ठट्टा कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। और आज के लोग जो हैं एक दूसरे को, कौन से लोग पसंद करते हैं एक दूसरे को? अगर आप गंभीर हैं, अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, मेरे प्रियो, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन हंसी मजाक ठट्टे में और इन बुराइयों में गुजर रहा है। एक दूसरे की हंसी उड़ा रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विनय जोसेफ साहब, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि हमारे मुरादाबाद के पास्टर साहब हैं और हमारे बड़े भाई हैं और प्रभु के वचन को लेके हर बुधवार को आते हैं। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस पेज को आप बड़ा, इस पेज पर आकर आप हम लोगों पर अपना अनुग्रह, आप हमारे पर बड़ा और सुनने वाले पर एक विशेष प्रकार की जो अनुभूति आप देते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। और परमेश्वर का जो वचन है वो कह रहा है कि अपनी अभक्ति के कारण आज मनुष्य क्या है, भक्ति की ओर नहीं जा रहा है, मनुष्य आज अभक्ति की ओर जा रहा है, बुराइयों की ओर जा रहा है। जिंदगी के जो और आनंद है जो कि शैतान की ओर से हैं, वे विचार है, टीवी है, तमाम सिनेमा है और तमाम तरीके के सीरियल्स हैं, उन चीजों में लोग लिप्त हैं मेरे प्रियो। और जहां मेरी अभिलाषा है, जहां आपकी अभिलाषा है कि जो गलत आनंद मिल रहा है हमको, उस आनंद में हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं को, ऐसे लोगों से दोस्ती होगी, आपकी दोस्ती आपके विचार से, जो विचार वाले लोग होंगे। अब शराब पीने वाला व्यक्ति है, किसी दूसरे शहर में चला जाएगा मेरे प्रियो, तो वो उसको उस प्रोग्राम में जहां वो जा रहा है या जिस जगह पे जा रहा है, जिस वातावरण में जा रहा है, वहां उसको अपनी अभिलाषाओं वाले व्यक्ति, यानी जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं, उन अभिलाषाओं के व्यक्ति उनको वहां मिल जाएंगे। आप किसी प्रोग्राम में जाइए, वहां आपको एक तरीके, मैंने बताया जैसे किसी शादी में जाते हैं मनुष्य लोग, तो वहां जब जाते हैं तो वहां यही होता है कि वो अपनी प्रवृत्ति के लोग, जो उनकी अभिलाषा होती है, वह मिल जाते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन लोगों को परमेश्वर ने, जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हुए हैं कि वो नशा नहीं करते, गलत बातें नहीं करते। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि खुदा ने आपको बचाया है, खुदा ने आपको अपनी जिंदगी, अपनी सेवा के लिए रखा है, खुदा ने आपको उन बुराइयों से बचाया है, उन गलत चीजों से बचाया है। मेरे प्रियो, जहां भी हम देखते हैं, हम भी जाते हैं शादी पार्टी में, प्रोग्राम्स में, और हम जब देखते हैं कि हमारी प्रवृत्ति के लोग हमसे नहीं मिल रहे, जो हमारे विचारों के लोग नहीं मिल रहे, हम उनसे क्या करते हैं? अलग हो जाते हैं। और हमारा अलग होना जायज है, क्योंकि हमें ऐसे लोगों से अलग रहना है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। श्री डेविड सिस्टर, जय मसीह की। बहुत आशीष दे सिस्टर आपको। और हमें ऐसी प्रवृत्ति के लोगों से बचना है, अलग रहना है, भले ही आपको कोई पसंद करे या ना करे। क्यों? क्योंकि अगर आप उनके मर्जी के नहीं हैं, आप उनके विचारों के नहीं हैं, तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। भले ही उन्होंने आपको बुलाया है, आपको अपने उस प्रोग्राम में रखा है। तो मेरे प्रियो, इस बात का बड़ा ध्यान रखें इस चीज का कि जहां पर आप देखते हैं कि गलत बातें हो रही हैं या गलत चीज हो रही है, वहां से मुझे और आपको हट जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो की हमारी भी बहुत फ्रेंड सर्कल था और बहुत लोगों से हमारी मित्रता थी, अन्य विश्वास के भाई बहनों से। लेकिन जब हम परमेश्वर की संगति में लगातार बढ़ते रहे, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहे और परमेश्वर की संगति में जब हम ज्यादा बढ़ने लगे, तो मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, हमारे लोगों से ज्यादा संबंध नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कारण यह है
कि वो हमारी जो सोच है या हमारा जो 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 विचार हैं, वो विचार उनसे हमारे मेल नहीं खा रहे, क्योंकि वो संसार की बातों में, संसार की चीजों में अधिक लिप्त हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। और आप सबको इन चीजों से बचना है, मुझे इन चीजों से बचना है। प्रेज द लॉर्ड। भले ही आपको लोग पसंद करें या ना करें, लोग भले ही आपको ये सोचे कि अरे भैया ये हमारे लायक नहीं है या हमारी मर्जी का व्यक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे दूर रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर, हम कहते हैं ना कभी कभी कि अरे हमारे वो भाई बहन जो हमारे साथ हमारे मित्र लोग थे, जो हमारी हर एक चीजों में थे, पता नहीं क्यों हमसे अलग हो गए, क्यों अलग हो गए। कभी आपने इस बारे में सोचा किया लोग आपसे अलग क्यों हो गए? क्योंकि आपने हमेशा ये प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे पापों से बचा, परमेश्वर बुरी संगति से मुझे बचा, बुरे विचारों वाले लोगों से मुझे बचा। तो अब मैं देखिए कि परमेश्वर के जब आप विनती कर रहे हैं, परमेश्वर से आप इस बातों को कह रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपको उन सब से क्या कर दिया? अलग कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मत सोचिए कि वो मित्र नहीं तो अरे वो हमारे पारिवारिक लोग नहीं, आपके पारिवारिक लोग भी आपको छोड़ देंगे, छोड़ देने दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे और आपको चिंता किसकी करनी है कि प्रभु से मेरे संबंध, परमेश्वर से मेरे संबंध, यीशु मसीह से मेरे संबंध हमेशा कैसे होने चाहिए? बेहतरीन संबंध होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सर्वोत्तम रिश्ता मेरा मेरे पिता से होना चाहिए, सर्वोत्तम। जब आपके बच्चे, मैं एक उदाहरण दे देता हूं, जब आपके बच्चों से आपके संबंध या आपके बच्चे आपसे अच्छा संबंध नहीं रखते, आपसे प्रेम से बात नहीं करते, आपसे मिलना नहीं चाहते या आपसे दूर भागते हैं, ऐसे ही मेरा और आपका यीशु मसीह है। मैं और आप उसके बच्चे हैं मेरे प्रियो। जब मैं और आप उससे दूर भागते हैं, मैं और आप उससे दूर होते हैं, मैं और आप उसकी बातों को पसंद नहीं करते, मैं और आप उससे अलग होते हैं, तो मेरे प्रियो इसीलिए क्या परमेश्वर दुखी होता है। जब आप जैविक माता पिता अपने बच्चों के इस व्यवहार से दुखी होते हैं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह दुखी नहीं होता हमारे लिए? वो हमारी निर्बलताओं में भी हमारे साथ खड़ा रहता है, वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, इस बात का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत हमको ध्यान रखना है इस बातों का कि हमें अपने, भले ही आपकी मित्रता टूट जाए, आपके रिलेटिव्स आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन आपका रिश्ता आपके परमेश्वर से सबसे अच्छा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपका रिश्ता आपके परमेश्वर से अच्छा रहेगा। जब आपके परिवार में आपका संबंध अपना अच्छा है, तो आपके संबंध आपके परमेश्वर से भी अच्छा होगा। जिन लोगों को हम देखते हैं और उनके साथ हमारे संबंध नहीं है, तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमारे संबंध किससे अच्छे होने चाहिए? हमारे खुदा से होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, बहुत प्रभु आशीष दे आपको। तो मुझे और आपको परमेश्वर की अभिलाषाओं के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा की पुस्तक कहती है 1 अध्याय 16 पद, ये तो असंतुष्ट। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जिनके पास बहुत दौलत है, बहुत सब कुछ है, बड़े आराम है, सब कुछ है, लेकिन वो असंतुष्ट हैं कि अरे आज मैंने इतना शेयर कमाया, आज मैं इतना कमाऊं, आज मैं ऐसे करूं, ऐसा करूं। उसके लिए वो दाम दंड भेद और तमाम तरीके के वो क्या करने लगते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि कहां से हम धन कमाएं। वो संतुष्ट ही नहीं है, उनका जीवन असंतुष्टता के साथ जीवन कट रहा है। मेरे प्रियो, कुछ लोग कुड़कुड़ाने वाले होते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया, परमेश्वर तूने उसे क्यों दिया, परमेश्वर इसको ऐसा क्यों किया, तूने मुझे ऐसा रंग मेरा काला क्यों बनाया, परमेश्वर मुझे तो गोरा बनाना चाहिए था। कुड़कुड़ाते, परमेश्वर मुझे अच्छा भोजन देना चाहिए था, मुझे परमेश्वर तू कैसा भोजन दे रहा है, परमेश्वर मुझे तूने कैसी पत्नी दे दी, परमेश्वर तूने मुझे कैसा पति दे दिया। ऐसे हम असंतुष्ट रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहे। परमेश्वर मेरे पास छोटा घर है, उसके पास कितना बड़ा घर है। तो मेरे प्रियो, जब मैं और आप असंतुष्ट रहेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, ये कुड़कुड़ाना किसका? क्या आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होते हैं? हाँ परमेश्वर, मैं खुश हूं,
जो तूने मुझे दिया है। मेरे को जैसी पत्नी दी, मुझे जैसा पति दिया, मुझे जैसा परिवार दिया प्रभु, जैसी तूने नौकरी दी, जैसा तूने घर दिया, जैसे तूने मुझे सब कुछ दिया, जैसे मुझे तूने भाई बहन दिए, मैं सबसे संतुष्ट हूं। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी सिस्टर जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको, जय मसीह की। क्यों? मुझे और आपको संतुष्ट होना है कि हाँ प्रभु तूने जो दिया है मैं उससे खुश हूं। पास्टर मैं खुश हूं प्रभु जो तूने मुझे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, खुदावंत का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की हर बातों से मुझे और आपको कुड़कुड़ाने नहीं, संतुष्ट होना है। और अभी अभिलाषाओं के साथ चलने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग हैं आज, जिसमें उनको फायदा होता है। संसार में लोग उन्हीं से दोस्ती कर रहे हैं जिनसे उनको फायदा हो। आज लोगों में विचार ये, उन्हीं रिश्तेदारों से मिलते हैं जिन रिश्तेदारों से हमारा मतलब हल होता है, उन्हीं मित्रों से मिलते हैं, उन्हीं दोस्तों से हम संबंध रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं जिनके साथ हमारी जो सांसारिक अभिलाषा है वो पूर्ति होती, या हमें उनसे कोई लालच होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है बहुत सी बातें। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। आज मेरी सामर्थ है जो मैं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। आज मेरे पास दौलत है इतनी, आज मेरे पास इतना बड़ा घर है, आज मेरे ये संबंध है, आज मैं इस पद पे प्रिंसिपल हूं, मैनेजर हूं, या कोई भी और अधिकारी हूं। मेरे प्रियो, ये पद, ये अधिकार, ये सब चीजें किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। लेकिन मनुष्य जो है अपने मुंह से घमंड की बातें कहता है। कभी कभी हम उसको कह देते हैं कि तुझे, तेरे कैरेक्टर को, तुझे मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूं। घमंड की बात करते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अगर 1 मिनट में हमारी सांस खींच ली तो हम क्या करेंगे, क्या होगा, हमारा निर्जीव पड़ जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए मुझे और आपको घमंड की बातें मुंह से तो बोलनी ही नहीं है। नम्रता के साथ जीवन बिताना। मेरे प्रियो, लिखा है अपने घमंड की बातें बोलते हैं और लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई क्या करते हैं। आज हम देखते हैं ना, हमारे पास जो नौकरी करते हैं भाई बहन, या जो हमारे लोग हैं, कुछ लोग कलीसिया में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पासबानों की मक्खनबाजी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, बड़ाई करते हैं मुंह देख के, और पीछे उन्हीं की बुराई करते हैं। ऐसे लोग आपको कलीसिया में मिल जाएंगे। आपके साथ काम करने वाले लोग जो हैं वो भी आपके साथ मिल जाएंगे। आप देखेंगे वो अपने अधिकारियों की बड़ी तारीफ करते हैं उनके मुंह पर, और वही लोग सबसे ज्यादा लोगों से बुराई करते हैं उनके बारे में। हाँ मेरे प्रियो, मुंह देखी बड़ाई करे। आज मनुष्य जो है मुंह देखी बड़ाई कर रहा है। आज मनुष्य की हालत यह है मेरे प्रियो कि मनुष्य जो है मुंह देखी बड़ाई कर रहा है। हालेलुया। आज बहुत से मेरे प्रियो क्या बन गया है, बहुत से पहले भी जिस प्रकार से लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, कैसे लोग थे? झूठे भविष्यवक्ता थे। आज भी हम देख रहे हैं बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं और वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बड़े उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर से, उनका कैरेक्टर जो है दिखाई दे रहा है, उनके चरित्र से दिखाई दे रहा है कि उनका चरित्र क्या है। हाँ मेरे प्रियो, उसी प्रकार से तुम भी झूठे उपदेशक हो। मेरे प्रियो, आज हमारे बीच में बहुत से ऐसे झूठे उपदेशक खड़े हो गए, बहुत से लोग ऐसे झूठे प्रचार कर रहे हैं, बहुत सी झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उनके अंदर भय नहीं है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के भय में चलना है। हालेलुया। झूठे उपदेशक नहीं बनना है, क्योंकि मुझसे और आपसे जो झूठे उपदेशक बने हैं, जो उपदेश करते हैं, जो प्रचार करते हैं, वो अपने कैरेक्टर को जरूर संभाल के रखें मेरे प्रियो, क्योंकि मुझसे और आपसे न्याय होगा। सबसे पहला न्याय मेरे और आपसे ही होगा। जो प्रभु का वचन, जो प्रभु का प्रचार करते हैं, जिसको खुदा का वचन कहता है जिसको जितना दिया गया उससे उतना ही हिसाब लिया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, ये बात मुझे और आपको बहुत देखनी है। और लिखा है
जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है। आज हम देखते हैं ना, बहुत से लोग झूठे पर तरीके के नाटक करते हैं और कहते हैं मैं यीशु मसीह का भक्त हूं, अरे यीशु मसीह ने मेरे लिए कुर्बानी दी है, मैं तमाम तरीके की बातें कहते हैं और उनका चरित्र जो है बड़ा भयानक तरीके से खराब है। मेरे प्रियो, वो बड़ा पाखंड कर रहे हैं लोग आज मेरे प्रियो। तो इसलिए बहुत समझना है, जो लोग प्रचार करते हैं, हम अपने लिए कह रहे हैं, जो लोग प्रचार करते हैं उन्हें अपने आप को कंट्रोल रखना, अपनी जबान पर, अपने चरित्र पर, अपने जीवन पर, अपने हर एक काम पर कंट्रोल रखना है मेरे प्रियो। क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो मेरे प्रियो मुझसे और आपसे सबसे ज्यादा लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे सिस्टर आपको और आप पर अपनी दया बना के रखे। प्रेज द लॉर्ड। और आपके साथ साथ परमेश्वर चलने वाला बने। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। तो मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका जीवन देखें कि किस प्रकार से चल रहा है। और वो कह रहा है कि खुदा ने मुझे और आपको क्या लिया, खुदा ने मुझको और आपको क्या लिया, मोल लिया। जय मसीह की विजय भैया, जय मसीह की भाभी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, दोनों को अच्छा स्वास्थ्य दे, अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए खुदा का कलाम कह रहा है जिस स्वामी ने उन्हें मोल लिया है, खुदा ने मुझे और आपको क्या लिया, मोल लिया है। अपना लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, सर पे ताज पहना है और कांटों कीलों को गड़वाया अपनी उंगलियों और पैरों में, हाथों में और पैरों में। मेरे प्रियो, ऐसे नहीं मेरे को और आपको लिया गया, मैं और आप दाम देकर खरीदे गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, हम और आप अपने आप को विनाश में डाल रहे हैं क्योंकि बुरे काम कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बुरे व्यभिचार में चल रहे हैं, बुरी बातों में चल रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 29वां पद कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, मैं रिसीव करता हूं आप लोगों की आशीषों को। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है, प्रभु कह रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, प्रभु कह रहा है, जब मैं चला जाऊंगा इस संसार से, तो जब वो 40 दिन रहने के बाद प्रभु जाने से पहले लोगों को समझा रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में ऐसे भेड़िए आएंगे जो भेड़ की खाल में होंगे, उनका जीवन बड़ा शुद्ध दिखाई देगा, बड़ा अच्छा दिखाई देगा, लेकिन वो आपको गलत मोड़ पर ले जाएंगे, गलत रास्तों पर ले जाएंगे, गलत बातों में ले जाएंगे। मेरे प्रियो, आपको खा जाएंगे। आज बहुत से हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की बहन, जय मसीह की। और लोग जो हैं मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बता रहा है कि भेड़ के भेष में भेड़िए मुझे और आपको फाड़ना चाहते हैं। तो मुझे और आपको बचना है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि मेरा और आपका जीवन क्या रहे, बचा रहे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको खरीदा गया है मेरे प्रियो। में ऐसे नहीं है कि जो ऐसे बेफायदा अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा समय आएगा, खुदा बाप का वचन कह रहा है कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा वचन नहीं सुनना चाहेंगे, खरा उपदेश सह ना पाएंगे। क्योंकि मैं और आप सच्ची बातों को, अगर मैं और आप किसी से कोई सच्ची बात कहते हैं, खरी बात कहते हैं, तो लोग हमसे कहते हैं अरे ये बेवकूफ है, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, जब ऐसा समय आएगा, और ये समय है मेरे और आपके लिए, आज तक तो हम दूध और मलाई का प्रचार सुन रहे हैं कि अरे हमारा प्रभु प्रेम करता है, हमारा प्रभु ये करता है, हमारा प्रभु करता है। लेकिन प्रभु न्याय भी करता है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का जो वचन है ना मेरे प्रियो, वो कह रहा है खरा उपदेश तुम सह ना पाओगे। क्या ना सह पाओगे? खरा उपदेश सह ना पाओगे। और अपने कानों की खुजली के कारण अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लोगे। आज जो प्रचारक, जो आज लोगों का क्या है, आज इस चर्च में गए, यहाँ प्रचार सुना, अगर खरा प्रचार सुनने को मिला वहां उनको बुरा लगेगा, फिर दूसरे चर्च में चले जाएंगे, वहां 1-2 महीने 4 महीने उस चर्च में जाएंगे, फिर तीसरे चर्च में जाएंगे, चौथे में, यही ढूंढते रहते हैं कि कौन सा प्रचारक अच्छा, जो भविष्यवाणियां कर रहा है, जो प्रचारक आशीषें दे रहा है,
जो कह रहा है तुम्हारा अच्छा घर बनेगा, तुम्हारी गाड़ी मिलेगी, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं वो प्रचारक, वो प्रभु के सेवक लोग। तो उनके बाद और जो कह रहे हैं अपनी मर्जी, उनके अभिलाषा पूरी हो रही है। किसकी? जो लोग सुनने जाते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे प्रचारकों को, तो उनको मन में खुशी होती है, अरे ये तो हमारे लिए कहा जा रहा है। बहुत से लोगों की भविष्यवाणी होती है और उनके बारे में कह दिया जाता है तमाम कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा, ये है, दुनिया भर की बातें। मेरे प्रियो, क्यों हम इन बातों में जल्दी, क्यों नहीं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते? प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य जो है अपनी तसल्ली के लिए क्या कर रहे हैं? इधर उधर चर्चेज में जा रहे हैं। और अगर जो प्रभु का दास खरा वचन सुनाता हो, उस वचन को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो उसमें जाना पसंद नहीं करते, वो चर्चेस को छोड़ देते हैं। तो मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कह रहा है ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे। तो आज बहुत से लोग कह देते ना, अरे वो बढ़िया पादरी साहब नहीं है, वो प्रचार अच्छा नहीं करते। और लिखा है कि वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशकों को क्या कर लेंगे? बटोर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल ब्रदर अशोक जी, मुझे याद है और मैं 100% अभी ब्रदर फादर इन लॉ के लिए मैं आपके जरूर अभी वचन के बाद प्रार्थना करूंगा। मुझे याद है और मैं लगातार घर में भी उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे पास जब रिक्वेस्ट आ गई कि उनके लिए प्रार्थना करनी है, तो हम घर में भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रभु पूरी रीति से जब हम सब भाई बहन मिलकर करेंगे प्रार्थना, तो प्रभु चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो खरा उपदेश ना सह सकेंगे और बहुत तेरे अपने लिए उपदेशकों को ढूंढ लेंगे। आज बहुत से उपदेशकों, घर घर चर्चेस चल रहे हैं, घर घर लोग अपने प्रचारकों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं आप हमारे यहाँ प्रचार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो उनके मतलब का प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो खरा उपदेश है, खरा वचन सुनाने वाला आपको बिल्कुल सही दवाई दे रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब मीठी दवाई हम पीते हैं तो मेरे प्रियो क्या होता है? वो मीठी दवाई जो है, वो मीठी दवाई बहुत देर में लंबा असर करती है, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 हफ्ते बाद। लेकिन कड़वी दवाई जैसे ही हम पीते हैं, वो तुरंत हमारे शरीर पर उसका असर दिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो कड़वी दवाई पीजिए, ताकि कड़वा वचन, खरा वचन मेरे और आपके जीवन को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है पहला तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय और 1 पद। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 पद कहता है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है, पवित्र आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा क्या कहता है? स्पष्टता से कहता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु का आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करता है तो वो स्पष्टता से बताता है। जो प्रभु का दास या दासी स्पष्टता से बता रही, वो प्रभु का आत्मा उसके साथ काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले समय में कितने लोगों को भरवाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, अंतिम समय में ऐसा आएगा, अंतिम समय ऐसा आएगा कि बहुत से प्रचारक आएंगे, वो लोगों को भरमा देंगे। ऐसा प्रचार करेंगे कि नहीं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, विधि विधानों में बांध देंगे और आपको भरमा देंगे जो विश्वास में पक्के हैं। इसलिए किसी पर भरोसा नहीं करना, केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, वचन पर भरोसा करना है और जो कुछ वचन पे लिखा है उसके अनुसार चलना है। वो कह रहा है कि लोग आने वाले समय में लोग कितने लोगों को भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहका देंगे। आज देख रहे हैं ना, हम बहुत से लोग आपको ऐसा बातें दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, जो कि हमारे जो पक्के विश्वासी लोग हैं वो भी भटक जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और दाऊद राजा क्या कहते हैं? दाऊद राजा ने अपने भजन संहिता में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो कहता, मूर्ख ने अपने मन में क्या कहा? मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं। और लिखा है, उन्होंने घिनौने काम किया और कोई सुकर्मी नहीं। दाऊद राजा कहता, भजन संहिता में दाऊद राजा ने लिखा है, मेरे प्रियो, दाऊद ने लिखा कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और वो कहता है,
सब बिगड़ गए। आज दुनिया में आज सदोम और अमोरा जैसी परिस्थितियां आ गई है मेरे प्रियो। आज सदोम और अमोरा जैसा हो गया है। वह विचार, बुराइयां, गंदगी, तमाम तरीके के गलत काम हो रहे हैं मेरे प्रियो। और लिखा है उन्होंने घिनौने काम किया। आज मनुष्य घिनौने काम कर रहा है। पुरुष शादियां कर रहे हैं, औरतें शादी कर रही हैं। ये सबसे घिनौना काम है मेरे प्रियो। परमेश्वर के विरुद्ध काम है। परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है। आज हम अखबार उठा के देखें, तमाम दुनिया की बातें सुने तो देखेंगे कि कितना जबरदस्त तरीके से व्यभिचार हो रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि ये सब मेरे प्रिय घिनौने काम है और कोई भी सुकर्मी नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार कहता वचन, कोई भी सुकर्मी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रंजू सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। और लिखा है 2 तिमोथियस 3:1 में, ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत 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 कठिन समय चल रहा है। तमाम बुराइयां, गलत काम अंतिम दिनों की ये पहचान है। अंतिम दिनों की पहचान है कि आने वाले अंतिम दिनों में और कठिन और कठिन और कठिन समय आएगा। विशेष परिस्थितियां विश्वासियों के पर आएंगी और वो समझ नहीं पाएंगे किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं करें। और मेरे प्रियो, बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। और देखिए अंतिम लिखा है, अंतिम समय में क्या होगा। 2 तिमोथियस 3:13 कहता, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। आज की स्थिति हम देख रहे हैं ना, लोग क्या हो रहा है, बिगड़ते चले जा रहे हैं। बुरा हाल है, गंदगी फैली है मेरे प्रियो। खुदा बाप का वचन कह रहा है कि लोग एक दूसरे को धोखा देंगे, बहकाएंगे और धोखा खाते हुए, वो धोखा खा भी रहे, खिला भी रहे लोगों को। और क्या होगा, बिगड़ते जा रहे हैं। संसार की बुरी हालत हो गई मेरे प्रियो, बुरा हाल है लोगों का। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है, बचना है। और जैसा वचन ने मेरे और आपके लिए लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है, पिछले दिनों में वो ठट्टा करने वाले होंगे और अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने विश्वास में परमेश्वर आपको क्या रखे, मजबूत रखे। परमेश्वर अपने विश्वास में आपको बहुत और बहुत और बहुत मजबूत रखे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया आप सब भाई बहनों पर बनी रहे। और आइए हम सब प्रार्थना करें और विशेषकर अपने बुजुर्ग अंकल भाई अशोक जी के जो फादर इन लॉ हैं उनके लिए विशेष तौर से प्रार्थना करेंगे। और जो भी अन्य भाई बहन बीमार हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं इसलिए आप सब से प्रार्थना के लिए निवेदन करता हूं कि आप सब भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने और हामीन के साथ जवाब दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन तेरे पवित्र कलाम के लिए जो हमें पल पल हमें समझाता और बताता है कि हमें कैसे जीवन जीना है। प्रभु, हम तेरे विश्वास में मजबूत रहें, तेरी संगति में मजबूत रहें। खुदा, जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हैं, खुदावन जो ऑफलाइन देखते हैं या यूट्यूब पर जो लोग देखेंगे इस प्रचार को, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, अपनी दया कीजिए, करुणा करिए, आशीषित कीजिए, ताकि हर व्यक्ति प्रभु आपकी अगुवाई और आपके दर्शन में चल सके। प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि, आपकी करुणा हमारे साथ रहे खुदावन। और प्रभु, प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से अपने बुजुर्ग अंकल जी के लिए। खुदावन अपनी दया करे, करुणा करें। जो कमजोरी, जो परेशानी, जो तकलीफ, शारीरिक कमजोरियां, जो भी कुछ उनके जीवन में, यीशु मसीह तेरे नाम से वो दूर हो जाए। प्रभु, इसी घड़ी इस पल तेरी नई सामर्थ, तेरी नई शक्ति, तेरी लहू की धारा हमारे बुजुर्ग अंकल पर बहने पाए पिता परमेश्वर, ताकि स्वस्थ होकर एक बार उनके जो दामाद जी हैं वो इस पेज पर गवाही दें इस बात की कि प्रभु आपने उनके पिता को चंगाई दी है। हाँ पिता, आपने उनके पिता को स्वस्थ किया है, सामर्थ भरी नहीं। इस बात के लिए परमेश्वर को गवाही देने पाए। जितने और भाई बहन बीमार हैं, खुदा यीशु मसीह सबको चंगाई बख्शिए, सब पर दया करिए, सब पर करुणा करिए और सबको भरपूरी के साथ अपनी पनाह में रखे, निगरानी में रखे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं, इन सब के परिवारों पर, इन सब के
इन सब इनके अजीजों पर, इनके बच्चों पर, सब पे आशीष और बरकत रहे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिस घर में कोई तकलीफ परेशानी है उसे आप दूर करना। पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह देना। खुदा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जहां जहां प्रभु आपका प्रचार होता है, आपका कलाम सुना जा रहा, हर एक दास दासी पर तेरी आशीष और बरकत हो। खुदा उन सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ तेरी सेवा करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल बुधवार है और कल पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब प्रभु के वचन को लेके आएंगे। जी हाँ, प्रभु के वचन को लेकर आएंगे। कल फ्राइडे है, क्षमा चाहूंगा मैं। और कल फ्राइडे है। कल हमारे पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, प्रभु के दास वचन लेकर आएंगे। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब भाई बहन, जितने हमारे भाई और बहन आगरा मसीह मंडली पर प्रचार करते हैं, उन सब के भी नाम लेके आप सबकी प्रार्थना कीजिए, सबके लिए, और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब प्रभु के वचन में रोज ऐसे ही रूबरू होते रहे, रोटी को तोड़ते रहे वचन की, और विश्वास के साथ हम बढ़ते चले जाएं प्रभु में, और विश्वास को मजबूत रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सब भाई बहनों को आशीष और बरकत दे। मिसेस डेविड ने वचन वो डाल दिया है कि रात को 9 से 10 पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब छत्तीसगढ़ से, और डेली डिवोशन में आगरा से हम सब भाई बहन रोज जुड़ेंगे, मिलेंगे और वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।